जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपको सपने में ये दिखता है तो आपके साथ इस देवी की और देवता की शक्ति है। यानी कि जो कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में बताओ कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, तो हर एक बंदे को इस चीज़ से पता लग सकता है कि संकेतों से, सपने के संकेतों से आप लोगों को पता लग सकता है कि आपके पास कौन सी देवी की शक्ति है, कौन से देवता की शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपके साथ कौन सी देवी की और कौन से देवता की शक्ति है। यानी कि दोस्तों, जिस भी देवी की हम पूजा पाठ करते हैं या देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उनका तो हमें पता ही होता है कि भाई हम जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं वो ही शक्ति होती है, हमारे पास और कोई शक्ति नहीं होती। और यदि सभी भगवानों की, सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो उनके साथ साथ मान लो आप माँ काली की पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, और आपके मंदिर में बाबा भोलेनाथ की भी मूर्त है या फ़ोटो है, माता शेरा वाली की भी है, माँ दुर्गा की भी है, हनुमान जी की भी है, गणपति बप्पा की भी है, लक्ष्मी माता की भी है और अपनी काली माता की आप लोग करते हो पूजा, ठीक है। तो आपके मंदिर में सभी भगवानों की, कृष्ण जी की भी होगी, राधा रानी, कृष्ण जी, और सभी की आपके मंदिर में फ़ोटो या मूर्त तो होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हम माता काली की पूजा तो कर रहे हैं, उनकी शक्ति जो साथ हमारे है ही, ठीक है। और जो हमारे मंदिर में जो जितने भी देवी हैं, देवता है, भगवान हैं, उन सभी की शक्ति भी क्या हमारे साथ है, तो हम एक तरीके से पता लगा सकते, यानी कि सपने के माध्यम से। जैसे कि मान लो आपके पास अगर बाबा भोलेनाथ की शक्ति होगी तो आप लोगों को सपने के माध्यम में ज़्यादातर, सपने के माध्यम में आप लोगों को ज़्यादातर सांप दिखाई देगा और नंदी की सवारी दिखाई देगी आप लोगों को सपने के माध्यम में। या फिर आपको कोई अघोरी रूप में कोई भी इंसान, आपके घर का बंदा या फिर बाहर का कोई इंसान आपको अघोरी रूप में भी दिख सकता है और पूरा उसने अपने शरीर पे भस्म मली हुई है। इस तरीके से भी अगर आपको कभी सपना दिखेगा तो समझ लो कि बाबा भोलेनाथ की शक्ति आप लोगों के साथ है, तभी आप लोगों को इस तरीके का सपना दिखाई दे रहा है। इसके असली अर्थ यही होता है जो मैं बता रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास मान लो कृष्ण जी की शक्ति है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कृष्ण जी की, राधा रानी की शक्ति है तो आप लोगों को सपने के माध्यम में ज़्यादातर क्या दिखाई देगा, मोर दिखाई देगा, ठीक है, बांसुरी भी दिख सकती है सपने के माध्यम में, और आपको साथ के साथ एक काला इंसान भी दिख सकता है। अगर काला कोई भी आपको आदमी दिखे या बच्चा दिखे तो वो भी कृष्ण जी का ही रूप है। अगर इस तरीके के सपने आप लोगों को दिखाई देते हैं तो समझ लो कि आपके साथ कृष्ण जी की शक्ति है, ठीक है। तो इस तरीके से ही पता लगाया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी शक्ति इस वक्त मौजूद है। और मान लो जैसे कि आपके पास माँ शेरा वाली की शक्ति होगी तो आपको एक कन्या रूप में ज़्यादातर बच्ची दिखने लगेगी। उसके साथ साथ आप लोगों को माँ शेरा वाली का आपको शेर भी दिखने लगेगा सपने के माध्यम में, माँ का त्रिशूल भी दिखने लगेगा सपने के माध्यम में। तो इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो समझ लो माता शेरा वाली की शक्ति आप लोगों के पास है, तभी आप लोगों को सपने में ये सब दिखाई दे रहा है जो मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से ही हम लोग सभी देवियों का और देवताओं का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी शक्ति है, ठीक है। आप लोगों को अगर सपने में यही सब दिखाई देता है तो समझ लो कि आपके पास उसी देवी की और उस देवता की शक्ति है, तभी आप लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात दोस्तों कि मान लो आपके पास गणेश जी की शक्ति है, ठीक है, गणेश जी का कोई भी सेवक हो, जो सेवा करते हैं, गणपति बाप्पा की सेवा में रहते हैं वो हो, तो वो आपको सपने के माध्यम में क्या दिखेगा, गणेश जी का आपको, या तो गणेश जी की सपने के माध्यम में मूर्त दिख सकती है, आपको फ़ोटो भी दिख सकती है, और ज़्यादातर आपको सपने के माध्यम में चूहा दिखने लगेगा, ठीक है।
और उसके साथ साथ आप लोगों को लड्डू भी दिखने लगेंगे सपने के माध्यम में। तो इस तरीके से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारे पास कौन से देवता की और कौन सी देवी की शक्ति है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, सेम इस तरीके से ही आप लोग, अगर आपको कुछ भी चीज़ दिखाई देती है जो कि भगवान से रिलेटेड हो, देवी से रिलेटेड हो, देवता से रिलेटेड है, तो समझ लो जो उनका मतलब प्रिय चीज़ हो सबसे ज़्यादा, वो चीज़ अगर आपको सपने के माध्यम में दिखाई देती है, तो तभी से आप लोग समझ लेना कि हमारे साथ काली माता की तो शक्ति है ही। काली माता तो संकेत देती है, उनके साथ उन देवी देवताओं की भी शक्ति आप लोगों के साथ विराजमान है। इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करती हूँ माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता।